तो जब मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 4,000 थे। तो मगर माशाल्लाह आज तक मेरा अकाउंट कभी नहीं खाली हुआ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी कश्मीरी डिशेस है वो इस रेस्टोरेंट कल्चर में गायब ना हो जाए, जो कश्मीरी खाना है वो खत्म ना हो जाए। ये नजमा है जो हमेशा से खाना पकाने की शौकीन थी, लेकिन जिंदगी के फर्ज ने इन्हें इस शो को बिजनेस में तब्दील करने का मौका न दिया। लेकिन अपनी बेटियों की शादी के बाद जब नजमा होम शेफ की विनर बनी तो उन्होंने अपने क्लाउड किचन शुरू करने के सपने को हकीकत में तब्दील किया। जी 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 आपका ऑर्डर रेडी है। जी 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 आशाना किचन का। कुकिंग का शौक मुझे बचपन से था, बचपन से मैंने कुकिंग की है। आगे आगे ये शौक बहुत बढ़ता गया, कभी भी कम नहीं हुआ। शौक बढ़ता गया। बहुत चीज़ें दिमाग में थी कि ये चीज़ करूं, वो चीज़ करूं, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। चैलेंजेस ये थे कि आप अपना खाना किसी को खाने के लिए दे रहे हो, चाहे आप कस्टमाइज दे रहे हो या चाहे आप गेटोज थ्रू दे रहे हो, फिर आपका फीडबैक कैसे आता है। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरी रेटिंग भी गेटोज पे 4.7 है और ऐसे भी कस्टमाइज जो लेता है सब तारीफ ही करते हैं। आइए अब आपको और एक खातून से मिलाते हैं। ये है अफशान, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने घर के किचन से वो एक दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, लेकिन जब अपने काम से प्यार हो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जो ये कुकिंग है मेरा पैशन था, मगर मुझे इसके साथ कोई टच नहीं था क्योंकि मैंने DSM किया था, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मेरी चाची गुजर गई, तो मेरी कज़न भाभी है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात चल रही थी कि आजकल सब ना मतलब कि होम सर्विस देते हैं कोविड की वजह से। तो फिर ऐसे उन्होंने कहा आपको भी अच्छा बनाना आता है, आप क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा पहले आप ट्राई करो, मैं आपके बना के दूंगी। जब उसने कहा ये बहुत ही अच्छा बना है, तो फिर उन्होंने सजेशन किया कि आप यकजूत में जाके पेज खोलो। फिर मैंने अपना पेज खोला यकजूत में, तो उसका नाम हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, उसका नाम हमने रखा मेरा दस्तरखान। अल्लाह के फजल करम से वो बहुत ही अच्छा चला, दिन ब दिन तरक्की होती रही गई। तो फिर मेरा ये जो है ये एक बिजनेस बन गया, पैशन से फिर बिजनेस बन गया, तो अब तक ये चल रहा है कि अगर कुछ करना है तो अगर इंसान कुछ करने के लिए कुछ सुनेगा भी तो मैं उस पर नहीं ध्यान दिया। मैंने अपना जो ये बिजनेस है इसमें बहुत दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करके आगे बढ़ाया, और इसमें मेरा साथ दिया मेरी बेटी ने, जो मरियम आर्चर है, वो उस वक्त 6th क्लास में पढ़ती थी, तो इसने मेरा बहुत मदद किया, शोल्डर टू शोल्डर मेरे साथ चली। इस पहल में अफशाना अकेली नहीं है। जहां अफशाना खाना तैयार करती है, वही उनकी बेटी मरियम सोशल मीडिया पे कस्टमर्स हैंडल करती है। कल के लिए ऑर्डर बुक हो गया, आप परसों ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, आप भेजना मुझे व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पे चलता है, आप इस पर भेजना। फिर जिस दिन आपका ऑर्डर तैयार होगा मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूँगी और डिलीवरी बॉय आपके घर पे डिलीवर करेगा। कश्मीरी मैं हर एक चीज़ बनाती हूँ। कश्मीरी में आप वाजवान ले या घर पे जो बनता है वो ले, सूखी सब्जियों का हो, हरीसे का हो, हलीम हो, निहारी हो, वो सब चीज़ें। लेकिन कश्मीर में रहते हैं तो ज़्यादा ऑर्डर्स कश्मीरी खाने के ही आते हैं। खाना देना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बिज़नेस नहीं, ये शौक है। अब ये इसलिए बिज़नेस बना क्योंकि मुझे अपने काम, अपने साथ लोगों को रखना पड़ा, उनका पैसा, उनकी सैलरी, उनका खाना पीना, उनका रहना, वो देना है। और मैं जो मेहनत करती हूँ थोड़ा बहुत उसके लिए भी वो मेरा ये बनता है।
अगर आप वो कॉस्टिंग देखे जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है और मैं देती हूँ, उसमें तो बहुत डिफरेंस है। आजकल जब भी मैं ऑर्डर्स लेती हूँ मैं रात को बनाती हूँ, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ मैं 11 बजे से लेके सुबह के 4 साढ़े 4 तक बनाती हूँ। तो क्योंकि दिन में मेरे बच्चे होते हैं, इनका स्कूल होता है, इनका टिफिन होता है, बाकी चीजें होती है, ये करती हूँ मैनेज। क्योंकि अकेली हूँ मैं, तो मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज करती हूँ कि मुझे कौन सा टाइम फ्री है, उसमें मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। ना जैसे अल्लाह ताला ने मर्दों का अलग दर्जा रखा है औरत का, मगर औरत भी काम किसी से कम नहीं है। अगर वो अपनी मेहनत करेंगी तो अल्लाह ताला उनको भी आगे पहुंचाएगा। औरत किसी से कम नहीं है, क्योंकि औरत में जो अल्लाह ताला ने सब्र दिया वो किसी में नहीं है। अपने सब्र से और मेहनत से और शराफत से वो कुछ भी पा सकती है।